नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ सेहरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। अभी जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको बताया था कि जो चैप्टर 6 है बुक 1 के अंदर, यानी कि जो सिलेबस के हिसाब से जो चैप्टर 2 है डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर है फंक्शंस, उस पे मैंने कुल 11 कैटेगरीज क्वेश्चन की बनाई थी और उसकी जो कैटेगरी 1 है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आज कर रहा हूँ, तो आप उसको देखें ध्यान से ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, इसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तब सिद्ध करें कि देन प्रूव दैट एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2f(x)। तो देखो ये कैसे प्रूव करना है, इसको देखिए अब ध्यान से। जब इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो आपको जो बेसिक बातें हैं जो छोटी कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, लॉग के बारे में, घातांकों के बारे में, गुणनखंड के बारे में, यानी फैक्टर्स है, इंडिसेज है, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। पहला क्या देगा आपको, एफ एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में और हमको प्रूव करना है जो वो ये है एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2f(x)। तो देखिए पहले हम लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए काम को कई बार बच्चे सही तो कर देते लेकिन तरतीब से नहीं करते, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से नहीं करते। सही होता है लेकिन वो बेतरतीब होता है। तो बेतरतीब जो क्वेश्चन हल किया होता है ना, तो परीक्षक भी उस कॉपी को चेक करता है तो उसको बड़ी सी अजीब सा लगता है, क्या उसके भी नंबर कम मिलते हैं क्योंकि सही तो किया है पर आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं अपने जो टीचर को या एग्जामिनर को। तो काम को सिस्टमेटिकली करना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। LHS क्या है, एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये LHS है इसका। ये देखिएगा और इसको हमें प्रूव करना है कि 2f(x) के बराबर है। अब आप ध्यान से देखें, ये एक फंक्शन है f(x) बराबर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी इसमें इस फंक्शन की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स की जगह पे ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जहाँ पे ये x था वहाँ पर आप लिख दें ये क्या, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके अंदर, क्योंकि ये जो फंक्शन है एफ एक्स उसकी वैल्यू ये है। तो जहाँ जहाँ x आएगा, जैसे यहाँ x था ना, तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। अब x की जगह पर लिखूँगा ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जहाँ भी x आएगा हमारे लिख देंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस x, और x की जगह पे आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x की जगह आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए लॉग, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो है इसको मैं एक को 1/1 कह सकता हूँ, यहाँ भी 1/1 कह सकता हूँ। तो ऊपर एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से भाग लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू 1 करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, इंटू 2x तो आ जाएगा 2x। सिमिलरली नीचे 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लघुत्तम यानी एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 2x आ जाएगा इस बार। अब आप देखिए ध्यान से, अगर तो हम इसको इससे काट सकते हैं, कैंसिल हो सकता है आराम से, ठीक है। तो अब जो बच गया आपके पास, ये क्या बच गया, log 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2x
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इट इम्प्लाइज LHS बराबर, देखिए अपना जो प्रश्न करने का जो एक फ्लो है ना वो टूटना नहीं चाहिए, एकदम सिस्टमेटिकली काम होना चाहिए। आपने ये वैल्यू निकाली, दी आई, फिर ये आई, फिर ये आई। अब आपको पता है कि जो आपने 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, लॉग तो लिखेंगे, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है कौन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको अगर मैं और आगे सॉल्व करूं तो इसको मैं कह सकता हूं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये घातांकों के नियम में रूल्स ऑफ इंडिसेस है। जैसे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो तो इसको मैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर कह सकता हूँ। अब घातांकों के नियम में, ये लॉग के नियम में क्या आता है कि जो एक्सपोनेंट होती है वो आगे आ जाती है। ये रूल होता है कि लॉग अगर x रेज टू m है तो आप इसको m log x कह सकते हो। ये कुछ लॉग के रूल्स हैं जो आपको अगर कभी कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना के इसका आपको बता दूंगा पूरा, लेकिन इसको आपको ये ध्यान रखना होगा कुछ लॉग के रूल्स। अब हमारा चल रहा था, देखिए LHS हम कहाँ चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे थे। इट एम्प्लाइज LHS बराबर, अब देखिए जो ये रूल है इसमें ये जो x की पावर है वो आगे आती है ना, m log x बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये log है, इसकी पावर है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इजिकल टू, अब देखिएगा आपको, देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है fx। तो ये मैं ये 2 तो यही है और इसको मैं लिख दूंगा fx, और ये जो आप देख रहे हो यही राइट हैंड साइड है 2fx। देखिएगा हमको यही तो प्रूव करना था कि अगर fx बराबर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो तो प्रूव करो कि f2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू fx। तो ये मैंने प्रूव कर दिया, मैंने LHS लिया था। ये देखिएगा मैंने LHS लिया था क्या, ये f2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको सॉल्व करते करते मैं बता दिया इसको मैंने 2 इंटू fx बराबर है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन आप जैसे जानते हैं कोई भी प्रश्न करते हैं खत्म एक लाइन खींचनी चाहिए स्ट्रेट सीधी बिल्कुल, उससे एकदम सवाल सुंदर बन जाता है दिखने में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन 5 लिया था पेज 90 बुक 1 का, ये क्वेश्चन 10 लिया पेज 68 बुक 2 का। अगर fx बराबर a रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन a रेस टू x गिवन fx बराबर a रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन a रेस टू x, a रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन a रेस टू x, then prove that fx बराबर f माइनस एक्स। देन हमको प्रूव करना है कि जो fx है वो f माइनस एक्स के बराबर है, या f माइनस एक्स जो है वो fx के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आदेश की पालना करनी है। जो दिया उसको लिखो, जो कहा वो करो, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। देखिएगा हमको ये प्रूव करना है कि जो fx है वो f माइनस एक्स के बराबर है। तो fx आपको दे ही रखा है, ये fx ही तो है। अब हम क्या करेंगे, f माइनस एक्स निकालेंगे और वो सिद्ध करेंगे वो ये एग्जैक्टली वापस आ रहा है। कैसे देखिएगा, अब हम लेंगे RHS राइट हैंड साइड, ये क्या है f माइनस एक्स, तो लिख दिया मैंने f माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये fx एक नहीं है, दे रखा है आपको fx,
तो अगर मैं x की जगह पे लिखता हूँ, देखिए x की जगह पे यहाँ क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। इसका क्या अर्थ हुआ कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख देंगे माइनस एक्स। तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू यहीं से आएगी, लेकिन कैसे, x की जगह पे माइनस एक्स को लिखने से। तो देखिएगा ए रेस टू 2 × x यानी कि 2 × -x +1 अपॉन ए रेस टू -x। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि काम को बिल्कुल सिस्टम से करना चाहिए। कहीं पर भी कोई स्टेप को जंप नहीं करना। बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं और सही तो करते हैं, लेकिन वो कम स्टेप में कर देते हैं, क्लियर नहीं होता है तो नंबर कट जाते हैं। आप देखिएगा मैंने यहाँ मैं चाहता तो इसको सीधा ही -2x लिख सकता था। मैं चाहता ना सीधा लिख देता -2x, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 2 और इंटू ब्रैकेट में करके -x किया है, क्योंकि हमको x की जगह पे -x लिखना था, क्योंकि यहाँ देखो x की जगह पे -x है। तो ये आप भी थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ को बराबर। अब यहाँ पे घातांकों के नियम काम आएंगे। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर a की पावर -m हो तो हम उसको 1/a⁴m कह सकते हैं। तो ये आप पहले तो ये देखें a की पावर कितनी है, 2 बार है, अंदर है -x, तो ये -2x हो गया, प्लस से +1/a⁴ अब देखिएगा ये जो a⁻² है, इसको मैं 1/a⁻² कर देता हूँ इस नियम से। a⁻m जो होता है वो 1/a⁻m होता है। अगर किसी को ये बातें समझ नहीं आ रही है घातांकों के नियम की, जो कि कक्षा 7 में पढ़ा जाता है, तो कभी आप मुझसे कहेंगे तो अलग से मैं इस पर आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी आपको कुछ नियम पता होना चाहिए। तो ये +1 हो जाएगा, ये है a⁻x, जिसको हम कह सकते हैं 1/a⁻x। ठीक है। अब देखिएगा इजिकल टू लिखने के साथ ही मैं एक लाइन खींच देता हूँ। अब इसको 1/a कह सकता हूँ, तो ऊपर लघुत्तम क्या आएगा, a⁻² से 1 का लघुत्तम a⁻²x। अब a⁻² में a⁻²x का भाग लगाएंगे 1 × 1 करेंगे 1 प्लस ये प्लस आगे लिख दिया। a⁻² में 1 का भाग लगाएंगे a⁻²x × 1 करेंगे a⁻²x अपॉन 1/a⁻x। ठीक है ना। अब आप देखिए ध्यान से कि बराबर, अब ये जो है 1 + a⁻² अपॉन a⁻² लिख दिया, और ये जो अपॉन है बटे वाली लाइन जो है, अगर मैं इसको इंटू करूं तो ये a⁻x ऊपर चला जाएगा, अपॉन बना जाएगा ये। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो ये 1 + a⁻² इंटू a⁻x, और ये जो a⁻² है ना, इसको मैं a⁻x गुणा a⁻x कह सकता हूँ, क्योंकि a⁻² को मैं कह सकता हूँ a⁻x का होल स्क्वायर, और घात से घात गुणा होती है। वैसे भी अगर आधार समान हो, जैसे आप a⁻x को गुणा करेंगे a⁻x से, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है गुणा करने पर, तो x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। अब ये a⁻x से a⁻x कट जाएगा, तो काटने का तरीका भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए। और अब आप देखेंगे मैं ये 1 + a⁻² को a⁻² + 1 भी तो कह सकता हूँ वापस, क्रम विनिमय गुणधर्म। 3 + 4 कहूँ या 4 + 3 कहूँ, आएगा तो साथ ही। तो 1 + a⁻² कहूँ या a⁻x + 1 कहूँ, वही चीज़ रहेगी, और अपॉन a⁻x। और ये आप देखेंगे कि fx है, देखिएगा ये हमको गिवन था, fx गिवन था ना, fx a⁻2x + 1/a⁻x। देखिए एग्जैक्टली वही आ गया, a⁻2x + 1/a⁻x। और ये बताइए fx है कि नहीं है, ये आपको दे रखा है, ये फंक्शन ऑफ x है। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, RHS क्या था, RHS f - x, और हम कहाँ पहुँच गए fx पे, यानी कि LHS पर।
तो लिख दो ये इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यानी आपने राइट हैंड साइड से शुरू किया और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर इसको आपने प्रूव कर दिया, यानी कि राइट हैंड साइड को आपने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। इस तरह से आपने जो भी प्रूव करना था क्वेश्चन में उस बात को सिद्ध कर दिया, प्रतिपादित कर दिया, प्रूव कर दिया, जो भी आप कहें। अब मैं ले रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 आपकी जो मैंने भी तय की है, ये देखिए जरा समझ लीजिए क्वेश्चन को। इफ एफ एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स देन प्रूव दैट, तब सिद्ध करो कि एफ ए प्लस एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, पेज 67, बुक 2। जो 2 बुक्स है ना, उसमें जो दूसरी बुक है उसके 67 पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों बुक्स इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बिल्कुल सेम, क्योंकि क्वेश्चन तो वही हैं। कभी कभी डाटा बदल जाते हैं लेकिन टाइप वही रहती है, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको इसमें कॉमन मिल सकते हैं। तो इसको मैंने नहीं बताया कि कौन सा कॉमन है कौन सा नहीं है, मैंने तो केवल आपको क्वेश्चन की सीक्वेंस दी है। तो आप करें, कॉमन होगी अच्छी बात है, आपको कम काम करना पड़ेगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और हमको ये प्रूव करना है एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू प्रूव एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, एफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये हमको प्रूव करना है। अब ये कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से ज़रा। हमेशा आपको सिस्टम से चलना है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम से इस प्रकार चलेंगे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये है एफ ए प्लस एफ बी, ये देखिएगा। अब हम एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। आपको देखिए एफ एक्स दे रखा है log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, हमको एफ ए निकालना है, यानी कि एक्स की जगह पे ए आ गया है, तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स दिखता है वहाँ ए लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये log 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस ये एफ बी है। जैसे मैंने एफ एक्स में एक्स की जगह पर ए लिखा था तो एफ ए आ गया था, वैसे ही एफ एक्स में एक्स बराबर बी लिखूंगा तो एफ बी आ जाएगा। तो एफ बी चाहिए हमको, तो log 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, ठीक है। अब एक रूल है लॉग के अंदर, मैंने कहा ना लॉग के अंदर कुछ रूल्स होता है, आपको याद रखना है कि अगर मैं log m और log n को जोड़ूं तो वो log m इंटू एन आ जाएगा, ये रूल है। log m प्लस log n बराबर log m n। तो देखिए इसको अगर मैं m मान लूँ कुछ समय के लिए, इसको n मान लूँ, तो ये log m n हो जाएगा। तो log m इंटू एन यानी कि 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, ये लॉग के नियम के अनुसार लिख दिया मैंने साइड में आपके लिए। अब लॉग, अब पता है जब दो भिन्न यानी कि दो जो फ्रैक्शन को गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश से होता है, हर का गुणा हर से होता है, यानी कि नोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से। तो आप 1 प्लस ए को गुणा करेंगे 1 प्लस बी से और 1 माइनस ए को गुणा करेंगे 1 माइनस बी से। अब आप देखिए ध्यान से क्या होने जा रहा है। लॉग ब्रैकेट खोलना, आपको कुछ नहीं करना, और ये आप कई बार ऐसा कर चुके पहले, मैंने आपको अच्छी तरह से इस बातों को समझाया भी है। पहले हम 1 को गुणा करेंगे 1 प्लस बी से, तो 1 को पहले 1 को गुणा करो, इस 1 को गुणा कर रहा हूँ 1 प्लस बी से, तो 1 प्लस बी हो जाएगा।
फिर ये ए को गुणा कर रहा हूँ 1 + b से, तो a × 1 तो a होगा और a × b a भी हो जाएगा। यहाँ 1 को गुणा करूँगा पहले 1 - b से, तो 1 - b आएगा। फिर -a को गुणा करूँगा 1 - b से, तो -a × 1 -a - a × -b + ab, ये आ गया आपके पास। और इसको आप अगर ध्यान से देखें तो सिस्टम से और सिंप्लीफाई करें तो 1 + a + b + ab, 1 + a + b + ab हो गया 1 - a - b + ab, 1 - a - b + ab। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड। व्हाट इज राइट हैंड साइड? fa + b upon 1 + ab, fa + b upon 1 + ab, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब आप ध्यान से देखो, हमको ये पता है ये fx है, ये fx है, log 1 + x upon 1 - x, और हमको निकालना है a + b upon 1 + ab, यानी यहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह पर ये पूरा आ गया a + b upon 1 + ab। यानी अपन इस सूत्र में जहाँ भी x दिखेगा वहाँ लिख देंगे a + b upon 1 + ab, लिख दें log, देखिएगा 1 + x, तो 1 प्लस और x की जगह पे आ गया ये a + b upon 1 + ab। क्यों आया? मैं फिर कह रहा हूँ, हमको fx दे रखा था और ये fx नहीं, ये a + b upon 1 + ab, यानी कि यहाँ तो x है, यहाँ तो आपके x है ये, और वहीं पर आपके ये x के स्थान पर ही आ गया। तो जहाँ जहाँ x आएगा ना वहाँ भी लिख देंगे, लिख दिया हमने ये अपॉन, फिर देखिएगा 1 - x, यानी कि 1 माइनस, और x कितना है a + b अपॉन 1 + ab बराबर log। अब आप ध्यान से देखें, ऊपर इसको मैं 1/a कह सकता हूँ, इसको 1/a कह सकता हूँ। अब 1 और 1 + ab का एलसीएम आएगा 1 + ab, ब्रैकेट में लिखें इसको। फिर 1 + ab को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 + ab इंटू 1 करेंगे 1 + ab, फिर 1 + ab को 1 + ab से डिवाइड करेंगे, 1 इंटू करेंगे a + b, तो प्लस a + b ही आएगा। नीचे भी देखिएगा 1 + ab, 1 का एलसीएम आएगा 1 + ab, फिर 1 + ab को 1 से डिवाइड करेंगे 1 + ab आएगा, इंटू 1 करेंगे 1 + ab आएगा, माइनस, अब 1 + ab को 1 + ab से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इंटू a + b करेंगे तो a + b आएगा, लेकिन इसको लिखूंगा ब्रैकेट में, बाहर देखो माइनस है इसलिए। अब ये 1 + ab से ये 1 + ab कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा भाई? ये आपके जो है रह गया log, देखिए 1 + a + b + ab, 1 + a + b + ab अपॉन 1, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -a - b आएगा, तो 1 - a - b + ab, तो ये है ही पहले से। और ये देखिए आप अगर ध्यान से, तो हमने अभी देखिए कि मैंने LHS को सिंप्लीफाई किया था, LHS को तो सॉल्व करते करते ये आया था LHS, और अभी मैंने RHS को लिया राइट हैंड साइड को और सॉल्व किया, तो सॉल्व करते करते ये भी यही आ गया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये और ये एक ही है, log 1 + a + b + ab अपॉन 1 - a - b + ab, log 1 + a + b + ab अपॉन 1 - a - b + ab, ये दोनों बिल्कुल डिटो है। और ये आया था लेफ्ट हैंड साइड से, ये आया था राइट हैंड साइड से। इसका हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। अरे भाई ये तो हमको सिद्ध करना था, अगर ये इसके बराबर हो तो प्रूव करो कि ये इसके बराबर होगा, हमने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया। तो ये आपका हो गया इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3।
अब मैं एक क्वेश्चन और इसमें कर लेता हूँ, चौथा, जो मैंने अच्छा लगा और आपके लिए लेके आया हूँ। देखिएगा, ये चौथा जो मैं क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ, वो आपकी बुक 1 जो है, उसके पेज 87 पर एग्जाम्पल 11 है। ये इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 11 ऑन पेज 87 बुक 1। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिएगा, इसमें दे रखा है 5x बराबर, इफ 5x बराबर cos of log x, cos of log x गिवन है आपके लिए। 5x इज इक्वल टू cos log x। अब आपको प्रूव करना है, देन प्रूव, पहले हमें प्रूव करना है क्या, 5xy प्लस 5x अपॉन वाई, 5xy प्लस 5x अपॉन वाई अपॉन 5x 5y इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। ये हमको प्रूव करना है। कैसे करें, देखिए इसको आप ध्यान से। बेसिक बातें सारी वही है जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन आपको मैंने कहा था कि आपको जितने भी फॉर्मूलेज हैं छोटी कक्षाओं के, इवन आपके जो डिप्लोमा के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्म्स हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए, तब जाके ये फंक्शन के सवाल आप कर पाएंगे। तो देखिएगा, हम ले रहे हैं LHS, लेकिन LHS काफ़ी बड़ा है, तो इसमें पहले हम ऐसा करते हैं, ये 5xy निकाल लेते हैं, फिर हम ये 5x अपन वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं LHS लूँ, उसके पहले निकालूंगा 5xy, 5xy कैसे निकालूँ भाई। देखिए, आपको 5x, देखिए 5 भी कोई फंक्शन ही है, हम फंक्शन को f g h 5 कुछ भी कह सकते हैं। तो 5x आपको दे रखा है cos log x, यानी कि यहाँ x है ना, तो यहाँ cos log, ये x का फंक्शन है एक्चुअली। हमें चाहिए 5xy, यानी ये जो x आपको दिख रहा है x, इसकी जगह पर xy आ गया हो। इसका मतलब यहाँ जहाँ जहाँ x होगा वहाँ xy लिख देंगे। तो ये देखिएगा ध्यान से, cos log x की जगह लिख दिया xy। ठीक है, और आप जानते हैं कि मैं अभी आपको बता सकूँ पिछले कुछ समय पहले कि log a भी जो होता है वो log a प्लस log b होता है। तो ये log xy है ना, ये हो जाएगा log x प्लस log y। तो cos और ये log x प्लस log y। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई है 5xy की। अब हम निकालेंगे 5x अपॉन वाई, 5x अपॉन वाई बराबर, तो वही काम आएगा। यहाँ x की जगह लिखा था मैंने अभी xy, अब मैं लिखूंगा x की जगह पर x अपॉन वाई। कहाँ पे, इसके अंदर cos log x में, तो ये हो जाएगा cos log, और x की जगह आ गया x बटा वाई। अब आपको लॉग के रूल्स अगर पता हो तो पता है कि log a अपॉन बी जो होता है वो log a माइनस log b होता है। तो ये हो जाएगा cos, और ये ना log x अपॉन वाई, तो log x माइनस log y। तो मुझे विश्वास है कि ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। ये किसकी वैल्यू आई है, 5xy, ये किसकी आई है, 5x अपॉन वाई। अब हम इन वैल्यूज को रख देंगे किसके अंदर, सभी ये वैल्यू जो निकाली है और जो fx 5x 5y देगी है इसके हिसाब से। अच्छा, एक और बात देखिएगा, 5x आपको दे रखा है, अब यहाँ देखिए 5y भी तो है, तो हम एक काम करते हैं 5y भी निकाल लेते हैं। भाई अगर 5x cos log x है और हमको 5y निकालना है, तो x की जगह पे y लेना हमको। भाई यहाँ जहाँ x था वहाँ पे y लेना है, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ y लिख देंगे। ये क्या था, cos log x, ये क्या हो जाएगा cos log y। अब हमने 5y भी निकाल दिया, और 5x तो आपको दे ही रखा प्रश्न में। अब लेंगे LHS इतना कुछ करने के बाद में। नाउ लेफ्ट हैंड साइड बराबर, वो देखिएगा 5xy, ये वो लिख देते हैं 5xy
प्लस 5x अपॉन वाई अपॉन 5x इंटू 5y, 5x इंटू 5y लिख दिया ना। बराबर लिखने के साथ ही बटे लाइन खींच दो। अब देखो 5x/, ये निकाला हमने 5x/, cos log x प्लस log y, cos log x प्लस log y प्लस 5x अपॉन वाई, ये रहा 5x अपॉन वाई, cos log x माइनस log y है ना, ये cos log x माइनस log y अपॉन 5x। तो 5x जो है उसको आप लिख लें cos log x इंटू 5y, और 5y ये रहा cos log y, cos log y। ठीक है। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो हमको ये एक CD फॉर्मूला मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, cos C प्लस cos D। देखिएगा एक फॉर्मूला ये वाला cos C प्लस cos D, ये होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हमें इसको यूज़ करना है। यहाँ सी डी है फॉर्मूले में, और यहाँ पे सी की जगह तो ये पूरा सी है और ये पूरा डी है, तो क्या आएगा 2 cos C प्लस D बाई 2, 2 cos C प्लस D करेंगे, यानी कि इसमें इसको जोड़ेंगे तो log x प्लस log y प्लस log x माइनस log y हो गया ना। ये और ये जुड़ गए, क्यों जुड़ गए, यहाँ देखिए 2 cos C प्लस D बाई 2 है, ये C है ये D है, तो ये C और ये D जोड़ दिया, अपॉन 2 कर दिया, इंटू देखिए क्या है cos C माइनस D बाई 2, तो cos, अब C में से D घटाएंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा log x प्लस log y। अब मैं देखिए इसको घटा रहा हूँ, तो जो घटाते हैं उसको साइन चेंज करते हैं, तो ये बाहर माइनस है अंदर log x है, तो ये माइनस का log x आ जाएगा। बाहर माइनस है, ये अंदर माइनस है, बाहर भी माइनस ही है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस log y हो जाएगा, ये हो गया। और अपॉन 2 भी तो करना पड़ेगा ना। देखिए ध्यान से, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, ये 2 cos C प्लस D बाई 2 हो गया। अब cos C माइनस D बाई 2, तो C ये लिखा माइनस D, अपॉन 2 भी करना पड़ेगा, ये अपॉन 2 मैंने कर लिया। और अपॉन क्या है ये cos log x इंटू cos log y। बस अब ये अपना हुआ ही समझो इस सवाल को। अब आप देखिए यहाँ पे ये log y से log y कट गया, और यहाँ पे log x से log x कट गया, ये 2 cos। अब देखो आप ये log x और log x जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे जुड़ के 2 log x है ना, ये log x प्लस log x 2 log x, और 2 log x को 2 से भाग लगाओगे 2 कट जाएगा और log x आ जाएगा, 2 cos log x अपॉन, सॉरी अभी इंटू करेंगे, ये इंटू cos, यहाँ log y कट गया था, ये सॉरी log x कट गया था, तो क्या बचा log y प्लस log y कितना होता है 2 log y, और 2 log y को 2 से डिवाइड किया तो log y, तो ये cos log y आ गया। ये cos log x ब्रैकेट में लिखा, cos log y ब्रैकेट में, नीचे देखिए cos log x और cos log y, cos log x इंटू cos log y, ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना आपको। अब देखो ये cos log x से cos log x कट गया, और cos log y से cos log y कट गया, इंटू आर हो जाएगा। अब बताओ ये 2 आया कि नहीं आया, और ये 2 ही तो राइट हैंड साइड है,
ये देखिएगा, हमको प्रूव करना था कि जो 5xy + 5x/y अपॉन 5x/y बराबर 2, ये हमको प्रूव करना था। हमने इस बात को प्रूव कर दिया। इट इज़ राइट हैंड साइड हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो मुझे आशा है कि ये जो मैंने 4 प्रश्न इस वीडियो में किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको सवाल को कैसे करना है इस बात की प्रेरणा भी मिली होगी। और आशा है कि आप मेरे इस वीडियो की हेल्प से बहुत अच्छे सवाल बाद में कर पाएंगे बेसिकली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक तो बनता ही है, लाइक करो। जितने ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।